तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मौजूद हैं। नाज़रीन, जिस तरह से पंजाब पुलिस बड़ी फ़ाल और मुतहरिक नज़र आ रही है अपनी खिदमत अंजाम देने में, इसी हवाले से जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, मंशियात फ़रोशों के खिलाफ तो क्रैकडाउन जारी है ही, लेकिन जो मंशियात पीने वाले हैं उनके लिए भी अहसन इक़दाम किए जा रहे हैं। CPO सादिक रोब अगर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से आज फीमेल के हवाले से रिहैबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह है, इसको किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, उसमें क्या सहूलियात दी जा रही हैं। जी सर, आपने देखा होगा शॉपिंग सेंटर के बाहर रोड्स पे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो भीख मांग रही हैं और उनको रिहैब कराने का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो तमाम की तमाम ख़वातीन जो भीख मांगती हैं, नशई हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उन को हम यहाँ पे ला के रिहैब करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, उनको सिलाई कढ़ाई का काम सिखाएंगे, टेलरिंग का काम सिखाएंगे, इसी तरह ड्राइविंग सिखाएंगे। मकसद ये है कि रिहैब हो जाएंगी तो उसके बाद इंडिपेंडेंट लिविंग होल्ड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंतज़ाम करेंगे ताकि दोबारा से वो रिलैप्स ना हो, दोबारा से उनको भीख ना मांगनी पड़े। सप्लाई के बारे में क्या कहेंगे, कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ से डीलर्स सप्लाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। ड्रग एडिक्ट्स जो हैं किसी ना किसी जगह से जहाँ से ड्रग आती है, ड्रग डीलर्स हैं, उन तमाम को हमने गिरफ़्तार किया है। जो जेल से रिहा होकर आते हैं दोबारा से गिरफ़्तार करते हैं। अगर ड्रग की रिकवरी की मैं बात करूँ तो 2000 गुना ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। हमने 2 फोल्ड स्ट्रेटजी है, एक तो डिमांड है, जैसे नशई हैं उनको हम बंद करेंगे ताकि डिमांड ख़त्म हो शहर से। इसी तरह जो सप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बन्नू से आते हैं, KPK से आते हैं, कोयटा से आते हैं, ऐसे ड्रग के जो गैंग्स हैं, कार्टल्स हैं, वो हमने गिरफ़्तार किए हैं। वो एक अलहदा से कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन माशरे में जो लोग उसका शिकार हो चुके हैं उनको रिहैब करना, उनकी इस्लाह के लिए काम करना भी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी में शामिल है। जिन फीमेल्स को रिहैब किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट के कोई चार्जेस वगैरह हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह, कोई फीसिस वगैरह है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल। अगर आप प्राइवेट सेंटर्स पे जाएं तो आप देखेंगे 2 लाख 3 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी इतना उनका इफेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट हम करेंगे, रिहाइश का इंतज़ाम है, फूड का इंतज़ाम है, मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, ये जो ट्रेनिंग देंगे ये भी फ्री ऑफ कास्ट होगी। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह माशरा है। उसमें कायम सेंटर और इंडस्ट्री के जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, हम उनके मशकूर हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए इस दुनिया में भी उनके लिए मामला ठीक रखे और आखिरत में भी उनकी निजात का बायस बने। जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर आदिल मोहम्मद हनीफ भी मौजूद हैं जो यहाँ पर पहले से ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में। इनसे भी बात करते हैं इस रिहैबिलिटेशन की अहमियत क्या है, इसको बनाने का मकसद, वजह क्यों पेश आई। सर, क्या कहेंगे यहाँ की सहूलियात के हवाले से, यहाँ की क्राइटेरिया के हवाले से, यहाँ की अहमियत के हवाले से, यहाँ किस तरीके से काम होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आदिल है। मैं इससे पहले जो है पुलिस एंड YCDO ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। ये माशाल्लाह CPO साहब सादिक अली डोगर साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो भी इन्हीं का है, पुलिस एंड YCDO ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि हम ये बैगर्स होते हैं रोड से उठा के और नशा करने वाले, जिनको उनके लुहायकीन बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं, रोड पे होते हैं, टांगों में ज़ख़म होते हैं और बहुत बुरे हालात होते हैं, उनको रोड से उठा के हम इस जगह पे लेके आएंगे। जैसे ये जो है ये इन्होंने वुमेंस वाला बनाया है, मतलब लेडीज़ के लिए। जो हमारा पहले एक हॉस्पिटल है उधर मेल्स हैं ज़्यादा, तो इधर जो फीमेल बैगर्स हैं और जो नशा करते हैं उनको हम यहाँ लेके आएंगे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, उनके ज़ख़म ठीक करेंगे, यहाँ खाना वगैरह सब कुछ उनको अवेल करेंगे। उसके अलावा अगर उनमें से कोई नशा करता है उसका वो जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है टिपिकल 1 मंथ से 3 मंथ्स तक वो पूरा करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा ये प्रोग्राम है कि उनको वर्कशॉप्स दे के टेलरिंग की, प्लम्बिंग की और इलेक्ट्रीशियन वगैरह की वर्कशॉप्स दे के उनको हम उनकी ज़िंदगी में वापस लेके आएंगे, उनको कहीं ना कहीं सेट करेंगे अपने इदारों में भी और दूसरी जगह पे भी। अभी जैसे सादिक अली डोगर साहब CPO साहब ने बताया कि उनको हम ड्राइविंग की क्लासेस देंगे और उनमें से ही हम किसी को ड्राइविंग के लिए वो सिलेक्ट करेंगे ताकि वो आगे ड्राइविंग सिखाएं। और उसी तरह हमारे जो दूसरे वो हैं इदारे, जैसे प्लम्बिंग में और इलेक्ट्रीशियन में, हम वहाँ फीमेल्स को भी सेट करेंगे और मेल्स को हम ऑलरेडी कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल से। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह इस तरह के और भी हम लोग आगे बनाएंगे। जी बिल्कुल, इसी वाले से बात करते हैं। DSP जाफिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। जिस रूम में हम मौजूद हैं इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मशीन्स भी नज़र आ रही हैं
और काउंसलिंग रूम के हवाले से बताया गया। सर बताइएगा थोड़ा सा इस हवाले से कि इस रूम के हवाले से क्या। जी बेसिकली हमने इंशाल्लाह इसे इस्टेब्लिश करना है। ये काउंसलिंग रूम है और इंक्वायरी रूम है। इसमें ट्रांसजेंडर या वल्नरेबल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई भी रिकन्सिलिएशन के हवाले से बात होगी या काउंसलिंग के हवाले से बात होगी या इंक्वायरी के हवाले से बात होगी तो हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे और इसे इंशाल्लाह इसे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है डेकोरेट करना है। यहाँ पे हमने फर्नीचर भी दोबारा यहाँ पे हमने इंशाल्लाह लेके आएंगे, कर्टन वगैरह, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बैनर्स आप कह लें या फिर फ्रेम्ड इंशाल्लाह ताला हम डिस्प्ले करेंगे जिनमें कंसिलिएशन के हवाले से, रिकन्सिलिएशन के हवाले से तमाम चीज़ें, एक अच्छे अच्छे स्लोगन्स वगैरह होंगे। दूसरे नंबर पे हमने सिलाई मशीन यहाँ पे स्टार्ट करने की इरादा किया है। इंशाल्लाह ताला अलग से भी रूम बनाया जाएगा और ये रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है CPO साहब का और RPO साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम जो फ़ीमेल बैगर्स हैं और उसके बाद ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हवाले से हम उन्हें इंशाल्लाह सिलाई कढ़ाई का भी जो है ना वो सिखाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। जिन फीमेल्स की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, हेल्थ के हवाले से एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स का भी काफ़ी अहमियत रखती हैं। इन चीज़ों के हवाले से भी कोई फैसिलिटेशन मौजूद है यहाँ पर, यानी एक्सरसाइज करने के हवाले से कोई जिम या स्पोर्ट्स के हवाले से कोई जिम? जी मैं कर्ज कर दूँ, ये बड़ा अच्छी सजेशन है आपकी। और बेसिकली जहाँ इनका बाकायदा इलाज होगा वहाँ शायद हम इस हवाले से कोई मूव फॉरवर्ड कर सकें। और यहाँ पे अभी जगह थोड़ी है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दीगर जगह जो प्लेस है तो आपकी सजेशन जो है और यूज़फुल सजेशन है माशाल्लाह, तो ये हम इंशाल्लाह अफसरान बाला तक पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे जल्दी। जी बिल्कुल। वुमेन पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद है। यहाँ पर CPO सादिक अली डोगर भी मौजूद थे और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो है वसीम अहमद सिंधु भी मौजूद थे। आज यहाँ पर वुमेन के हवाले से रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। पंजाब पुलिस जो है मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ तो क्रैकडाउन कर ही रही है और मंशियात फ़रोशों के अलावा जो मंशियात पीने वाले हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर्स बनाए गए हैं। लेकिन फ़ीमेल्स के हवाले से भी देखने में आया कि काफ़ी मुश्किलात का सामना था। मंशियात के हवाले से जो ड्रग्स ले रही थी उनके लिए कोई ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटेशन नहीं थी। तो आज यहाँ पे फ़ीमेल के हवाले से, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के हवाले से रिहेबिलिटेशन का इफ्तिताह किया गया, जिसमें सादिक अली डोगर जो है CPO उनसे बात की गई। उन्होंने बताया कि फ़ीमेल्स के हवाले से यहाँ पर जो है उनका इलाज किया जाएगा और इलाज मुआवजे के बाद उनको वर्कशॉप भी दी जाएंगी जिससे उनकी जो स्किल्स हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि फाइनेंशियली तौर पर, माशी तौर पर उनको मजबूत किया जा सके। जी नाजरीन, फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और